एचपी न्यूज। नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरे इसमें 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। होली के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए दुर्ग जिला पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जिले को 10 अनुविभागों में बांटकर अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। करीब 900 जवान ड्यूटी पर रहेंगे। 139 संवेदनशील स्थानों पर फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं, जबकि 73 पेट्रोलिंग पार्टियां दिन रात गश्त करेगी। 30 बाइक सवार बाज टीमें सक्रिय गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगातार निगरानी रखेगी। होली के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने, तेज रफ्तार, 3 सवारी, नाबालिगों के वाहन चलाने और अवैध शराब नशीले पदार्थों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 25 जगहों पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच होगी। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना डायल 112 या 9479192099 पर दें। जिले में आधार कार्ड के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशन में स्कूल में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। 1549 शिविरों के माध्यम से 52,742 बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट किया जा चुका है। प्रशासन ने 31 मार्च 2026 तक जिले के 410 शासकीय और अशासकीय स्कूलों में शिविर लगाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है, लेकिन भविष्य में इसके लिए शुल्क निर्धारित किया जा सकता है। दुर्ग जिले में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। मंत्रालय में सहायक ग्रेड 3 और बाद में NTPC में AE पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर अलग अलग किस्तों में कुल 10 लाख रुपए वसूल लिए। ईमेल से फर्जी नियुक्ति पत्र भेजकर पीड़ित को भरोसे में लिया गया। जब ज्वाइनिंग प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो शक गहराया और जांच में नियुक्ति पत्र नकली निकला। शिकायत के बाद पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने प्रिया देशमुख और प्रशांत कुमार देशमुख को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस यह भी जाँच कर रही है कि कहीं और लोगों से इसी तरह ठगी तो नहीं हुई। दुर्ग में त्योहार से पहले एक बार फिर हिंसा की वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक नौशाद नमाज पढ़कर अपने घर लौट रहा था, तभी कैंप 1 इलाके के पास कुछ युवकों ने उसे रोक लिया। बताया जा रहा है कि पहले गाली गलौज और धक्का मुक्की की गई, इसके बाद लाठी डंडों से मारपीट की। इसी दौरान एक युवक ने चाकू निकालकर नौशाद पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सुपेला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच कर रही है। कुम्हारी थाना क्षेत्र के परसदा खार में मिली अज्ञात महिला की लाश का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। आरोपी महाराजा देवार उर्फ राजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस की 5 विशेष टीमों ने 1000 से अधिक लोगों से पूछताछ, 100 घंटे CCTV फुटेज जांच और लाखों कॉल रिकॉर्ड खंगाल कर आरोपी तक पहुंच बनाई है। आरोपी ने दुष्कर्म की कोशिश और विरोध करने पर हत्या करने की बात कबूल की है। घटना स्थल से मिला शर्ट का एक छोटा सा बटन ही आरोपी तक पहुंचने की अहम कड़ी बना। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कटोरा तालाब इलाके में स्थित डिवाइन कैफे में सोमवार सुबह एक चंगाई सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 100 से 150 लोग शामिल हुए। आरोप है कि सभा के दौरान ईसाई धर्म का प्रसार किया गया और लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया। हिंदू संगठन के सदस्य को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद वे अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। विरोध के बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और नारेबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 लोगों सैफीन, आमीन, उदय और श्रीकांत को हिरासत में लिया। पुलिस अब मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। रायपुर क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की नियमित और आकस्मिक जांच के दौरान उद्योगों में वायु और जल प्रदूषण के गंभीर उल्लंघन पाए गए। स्पंज आयरन उद्योग पुष्प स्टील्स एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड में वायु प्रदूषण पाए जाने पर उत्पादन बंद और बिजली काटने के आदेश दिए गए। इसी तरह मेटल पार्क रावण भाटा में 11 इकाइयां बिना वैध अनुमति और प्रदूषण नियंत्रण के संचालित पाई गई। इन सभी पर वायु अधिनियम 1981 और जल अधिनियम 1974 के तहत उत्पादन बंद कराया गया। नियम उल्लंघन के अवधि के लिए 3 उद्योगों पर कुल 9,22,000 रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की गई है।
ईरान में हुए हमले के बाद रायपुर के मोमिनपारा इलाके में लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर लगाए, जिन पर डाउन विद अमेरिका और डाउन विद इजरायल जैसे नारे लिखे थे। कई जगह पोस्टरों पर स्याही फेंकी गई और लोगों ने उन्हें पैरों से रौंदकर गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शन के दौरान अमेरिका और इजरायल के झंडों को सड़क पर रखकर उन पर चलकर विरोध दर्ज कराया गया। मोमिनपारा में काले कपड़े पहने लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें बच्चे भी शामिल हुए। इमामबाड़ा और अन्य धार्मिक स्थलों पर शोक सभाएं आयोजित की गयी, जहाँ दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी गयी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 53.51 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में भाजपा पार्षद लोकेश उर्फ लक्की कश्यप भी शामिल है। एसएसपी भोजराम पटेल के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन बाज के तहत की गई इस रेड में 2,65,000 रुपए की मादक सामग्री, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल जब्त की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। बिलासपुर के मस्तूरी मुख्य मार्ग स्थित ढेका गांव में एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर लहराते हुए सीधे एक घर के सामने खड़ी दूसरी कार से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि खड़ी गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और आसपास के लोग धमाके की आवाज सुनकर सहम गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वाहन को एक नाबालिग चला रहा था, जिसने तेज रफ्तार में नियंत्रण खो दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। स्थानीय लोगों ने नाबालिगों को वाहन सौंपने वाले अभिभावकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है और वाहन मालिक पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पर हैं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी अहम मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि कनाडा भारत को दीर्घकालीन यूरेनियम सप्लाई देगा। बताया जा रहा है कि यह 10 साल का समझौता करीब $3 अरब का हो सकता है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। इससे भारत के तेजी से बढ़ते सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों ने $50 बिलियन के व्यापक लक्ष्य पर भी बातचीत की है। इस ऐतिहासिक समझौते से दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। धर्मनगरी वृंदावन में सोमवार को एक बार फिर सामाजिक कुप्रथाओं की दीवारें ढहती नजर आई। सुलभ इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर विडोज के तत्वाधान में सुप्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर में भव्य होली महोत्सव का आयोजन किया गया। यह पहल स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य समाज में उपेक्षित विधवा महिलाओं को सम्मान और खुशियों के साथ जीने का अवसर देना है। भजन रसिया और होली गीतों की धुनों के बीच विधवा और वृद्ध माताएं अबीर गुलाल लगाकर और फूलों की होली खेलकर कान्हा की भक्ति में झूमती नजर आई। मथुरा वृंदावन की विश्व प्रसिद्ध होली के बीच यह आयोजन सामाजिक बदलाव की मिसाल बन गया है। डबरा ग्वालियर नेशनल हाईवे 44 पर कल्याणी तिहारे के पास तेज रफ्तार ट्रक और कार की भिड़ंत के बाद कार ट्रक में फंस गई और चालक ने वाहन रोकने के बजाय उसे करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीट दिया। हादसे के दौरान कार में 4 लोग सवार थे, जो अंदर फंसे रहे और मदद के लिए पुकारते रहे। लोगों ने ट्रक का पीछा कर उसे रुकवाया। बताया जा रहा है कि कार में SAF अधिकारी सवार थे। राहत की बात ये रही कि इतनी भयानक घटना के बावजूद सभी कार सवार सुरक्षित बच गए। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने अब सऊदी अरब, कतर, कुवैत, UAE और बहरीन को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा हमला सऊदी अरब स्थित दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी रास तनूरा पर हुआ है, जो सऊदी की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको की है। ड्रोन हमले के बाद एहतियातन प्रोडक्शन रोक दिया गया है। हमले की खबरों के बाद ब्रेड फूड की कीमतों में 9.32% की उछाल दर्ज की गई है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मच गई है। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों में से एक है। यह कंपनी सऊदी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। मध्य पूर्व में जंग की आग अब आसमान तक पहुंच गई है।
अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। इस टकराव का सीधा असर अब वैश्विक हवाई यात्रा पर दिख रहा है। ईरान, कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के ऊपर का हवाई क्षेत्र लगभग खाली नजर आ रहा है। दुबई का इंटरनेशनल हब लगातार तीसरे दिन प्रभावित रहा। अबू धाबी और दोहा एयरपोर्ट भी या तो बंद रहे या बेहद सीमित सेवाओं के साथ चले। विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह संघर्ष लंबा खींचता है तो विमानन उद्योग को कोविड-19 के बाद सबसे बड़ा वित्तीय झटका लग सकता है। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।